आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 13B के क्वेश्चन नंबर 11 से। बट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर क्वेश्चन 11 आया 2015 में। अच्छा 10 की बात करें तो ये 16 में आया था, 9 की बात करें तो ये भी 16 में आया था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आज हम लोग करने जा रहे हैं ना, इन क्वेश्चन को ये मत सोचना कि हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। ये सोच के इनको सॉल्व करो कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी साल में आया ज़रूर है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको एक्सरसाइज ना लेना, सिर्फ ये प्रीवियस ईयर आप सॉल्व कर रहे हो। तो चलो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक के क्वेश्चन। तो आज से हमारी ये एक्सरसाइज भी और चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन 11 कह रहा है, इफ दिस इक्वल्स टू √2 sin थीटा देन प्रूफ दैट cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू √2 cos थीटा। हमसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भैया आपके पास ये गिवन है, ठीक है, और आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। अब बात यहाँ पर आती है कि भैया कैसे प्रूफ करके दिखाएंगे, बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट उसके लिए ना देखो, ये क्वेश्चन तो सारे सिंपल है, बट सिंपल बनाने के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको खुद ही पता है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो भैया परफेक्ट हो जाओ। अब इधर आ जाओ, फिर हमें ये सॉल्व करना है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, हमें ये प्रूफ करना है, ये भी ध्यान देना। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है कॉस थीटा, माइनस कर दिया हमने यहाँ पर साइन थीटा, इक्वल्स टू कर दिया यहाँ पर √2, और ये हो गया हमारे पास साइन थीटा। हमें इसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर, ये हो जाएगा बोथ साइड, ठीक है, बोथ, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइड, गॉट इट। यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा, और यहाँ पर लगा दिया हमने स्क्वायर, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास √2, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा हो गया, ठीक है, और यहाँ पर भी लगा देंगे हम स्क्वायर, गॉट इट। अच्छा अब इसको ध्यान से देखो, आपको क्या दिखेगा, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, यहाँ लिख देते हैं a माइनस बी, यहाँ कर दिया होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है ना। अब इसी फॉर्मूले में वैल्यू को हम पुट कर देंगे, चलो कैसे देखते जाओ। यहाँ पर a हो गया हमारे पास cos, तो यहाँ कर दिया cos स्क्वायर थीटा, b हो गया हमारे पास साइन, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस 2ab मतलब cos थीटा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा, इक्वल्स टू, ब्रैकेट खोलोगे स्क्वायर यहाँ पर लगेगा, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 2 बाहर आ गया, और स्क्वायर इसमें भी लगेगा, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा हो गया। कोई दिक्कत यहाँ अभी तक चलो नहीं आई? अगर कहीं भी कोई दिक्कत है ना, कमेंट करके ज़रूर पूछो, और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक ज़रूर कर देना। चलो अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हमने देखा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देखा हमने साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर है -2 कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा ना, इसको उठा के हम इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा -2 हो गया हमारे पास कॉस थीटा, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू कर दिया यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर माइनस, देखो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को सॉल्व करो तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पर है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, जो भी बचा उसको लिख लो, कॉस स्क्वायर थीटा -2, ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन, ये हो गया हमारे पास थीटा। इतनी बात क्लियर है? ये चीज़ हमने यहाँ पर कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ लिखा हमने एडिंग, यहाँ हमने कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा ऑन, यहाँ कर दिया बोथ साइड, यहाँ पर बोथ, यहाँ पर हो गया साइड। अच्छा एक चीज़ हम बताते हैं आपको कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड क्यों कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ना क्या लिखा हुआ है कॉस, और हमें इसको सॉल्व करके कैसे भी करके ये लाना है, तो इस कॉस का हमने यहाँ पर कर दिया है एडिंग दोनों तरफ, और वो भी स्क्वायर लगा के। अब ये क्यों कर रहे हैं ना, ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। और साथ में हमने एक चीज़ कहा था आपसे कि भैया प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो यहाँ पर आ जाओ, इस कॉस का हम लोग इस पूरे में ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो भी लिखा है यहाँ पर लिख दो प्लस करके, ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस हो गया हमारे पास 2 कॉस थीटा, और ये हो गया हमारे पास साइन थीटा हो गया, इक्वल्स टू आ गया यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, प्लस ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर
थीटा हो गया इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया हमारे पास प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो माइनस का इक्वल के इस साइड ले आओ तो ये प्लस का हो गया प्लस टू, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन, ये हो गया थीटा। अब ध्यान देना, अगर हम लोग चाहते तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 भी बोल सकते थे, बट यहाँ पर 1 क्यों नहीं बोला, इसका भी एक रीज़न अभी बताते हैं। हमें यहाँ पर कैसे भी करके कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लाना था, अगर हम यहाँ पर 1 बोल देते तो ये ना आता। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर दिख रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर ए स्क्वायर फॉर्मूला लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला किसका होता है पता, ये होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो इसकी जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं बिल्कुल। तो चलो यहाँ पर कर दो, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, यहाँ कर दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर हमारे पास ए मतलब हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ओहो सॉरी एक सेकेंड, ए प्लस बी का होल स्क्वायर था ना, तो यहाँ पर साइन थीटा प्लस हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटा दोगे यहाँ पर आ जाएगा रूट, तो यहाँ पर हो गया रूट में 2, ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा और ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो जो रूट है ना सिर्फ 2 में ही रह जाएगा, कॉस बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया कॉस थीटा इक्वल्स टू हो गया हमारे पास साइन थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस कॉस थीटा। अब हमें यही सॉल्व करके लाना था ना, देखो ज़रा ऊपर जाओ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 2 कॉस थीटा, आगे पीछे लिखा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें यही प्रूफ करके लाना था और यही हमने कर दिया प्रूफ और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन 12, इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू रूट 2 टेन थीटा देन प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू रूट 2 सेक थीटा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 12 है ना, ये क्या कह रहा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर है रूट 2 टेन थीटा के, तो जनाब आपको प्रूफ करके दिखाना है, ये बहुत सिंपल है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों ने सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही ये सॉल्व होगा। सबसे पहले जो भी हमें गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर गिवन है हमें सेक थीटा माइनस हमें गिवन है यहाँ पर 10, ये कर दिया थीटा इक्वल्स टू हो गया रूट 2, यहाँ पर आ गया हमारे पास 10, ये हो गया हमारे पास थीटा। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले स्क्वायर कर देना है, यहाँ कर दिया स्क्वायर बोथ साइड, बोथ यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास साइड। अब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा माइनस हो गया हमारे पास टेन थीटा और यहाँ पर लगा दिया स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर रूट 2, यहाँ पर है टेन थीटा और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। गॉट इट। अब यहाँ पर ब्रैकेट खोलोगे ना तो आपको क्या दिखेगा, रूट 2 में स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर, ये हो गया थीटा। अब इसको जरा आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, पता है ना, अभी हमने पीछे बताया था a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है। ठीक है, अब बस इसी में हमें वैल्यू को पुट कर देना है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा और प्लस हमने कर दिया यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा और यहाँ पर कर दिया हमने माइनस 2, ये हो गया सेक थीटा और ये हो गया हमारे पास 10 थीटा हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है ना। चलो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखो 10 स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ पर भी 10 स्क्वायर थीटा, इसको उठा के यहाँ पर भेज देते हैं। यहाँ पर है 2 10 स्क्वायर थीटा पहले से है, यहाँ पर ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, हमारे पास 10 स्क्वायर थीटा हो गया और फिर यहाँ पर बचेगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2, ये हो गया हमारे पास सेक थीटा, ये हो गया हमारे पास 10, ये हो गया हमारे पास थीटा। इतनी बात क्लियर है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आ गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2, यहाँ पर है हमारे पास सेक थीटा और ये है 10 थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा है ना, इस सेक का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी ऐड करा दो दोनों तरफ, तो यहाँ लिखो एडिंग, ओहो यहाँ कर दिया हमने एडिंग, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बोथ साइड, बोथ यहाँ कर दिया हमने साइड। गॉट इट। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा
माइनस, नहीं पहले प्लस कर देते हैं, अब ये लिखते हैं, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ कर दिया 2, ये हो गया हमारे पास सेक थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास 10, ये हो गया थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस, ये हो गया हमारे पास सेक थीटा हो गया। गॉट इट। अब यहाँ पर देखो क्या हो सकता है, सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 यहाँ कर दिया हमने सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर है हमारे पास ओके, यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर है हमारे पास 10 स्क्वायर थीटा, ये जो लिखा है ये लिख रहे हैं, और यहाँ पर प्लस, ये हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस का पूरा इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक थीटा और ये हो गया हमारे पास 10, ये हो गया थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 10 थीटा प्लस हमने कर दिया यहाँ पर सेक थीटा, यहाँ लगा दिया होल स्क्वायर, यहाँ पर है 2, ये हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा हो गया, स्क्वायर लगाए हटेगा, यहाँ पर आ जाएगा रूट, तो यहाँ पर हो गया रूट 2, ये हो गया हमारे पास सेक थीटा इक्वल्स टू, ये हो गया हमारे पास 10 थीटा, यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक थीटा हो गया। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा था, ये स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, तो रूट 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक थीटा इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 10 थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक, ये हो गया हमारे पास थीटा हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखो इसको, यहाँ पर रूट 2 सेक थीटा इक्वल्स टू 10 थीटा प्लस सेक थीटा है, रूट 2 सेक थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस 10 थीटा, हमें यही प्रूफ करके लाना था और यही हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन, मतलब प्रूफ कर दिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपको 13 दिख रहा है, ये देखने में तो बहुत ही ज़्यादा टफ है बट है नहीं। देखो कैसे, ये कह रहा है इफ सेक थीटा प्लस 10 थीटा इक्वल्स टू पी देन सो डैट दिस हैंस सो डैट दिस एंड दिस, मतलब यहाँ पर आपको ये गिवन है और कहा जा रहा है कि भैया ये प्रूफ करके दिखाओ, ये प्रूफ करके दिखाओ और ये भी प्रूफ करके दिखाओ। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हमें गिवन क्या उसको लिखो। सबसे पहले हमने लिखा सेक थीटा प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है 10 थीटा इक्वल्स टू, हमें p गिवन है, ये गिवन है, ये चीज़ हमें सबसे पहले प्रूफ क्या करना है, सेक थीटा माइनस 10 थीटा, ये प्रूफ करना है। अब सोचो इससे, अब थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ कि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास जो कि होता है, भैया यहाँ लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर होता है, सॉरी प्लस नहीं होता माइनस होता है, यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला हमें पता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस है ये, ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक, अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखो, इसको और इसको, तो ये आपको क्या दिखेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला दिखेगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी और यहाँ पे लिख दिया हमने ए माइनस बी, बताओ कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ लिख दिया हमने 10, ओहो सेक थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10 थीटा एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सेक थीटा माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 थीटा दूसरे ब्रैकेट में इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो गया। अब हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ज़रा देखो, यहाँ पर सेक थीटा प्लस 10 थीटा क्या था, पी था, सेक थीटा प्लस 10 थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, लिख दिया। यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया सेक थीटा माइनस यहाँ पर है हमारे पास 10 थीटा इक्वल्स टू है हमारे पास 1, यहाँ पर लिखा हमने, ये हो गया हमारे पास सेक थीटा माइनस हमने कर दिया 10, ये हो गया थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर 1, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, ये हो गया हमारे पास p। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर सेक थीटा माइनस 10 थीटा इक्वल्स टू 1/p और यहाँ पर देखो सेक थीटा माइनस 10 थीटा इक्वल्स टू 1/p, हो गया प्रूफ। कितना सिंपल था। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ना हम बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा है पहली इक्वेशन और इसको हमने बोल दिया कि यही हमारी दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं, क्या कर देंगे हम लोग ऐड, या फिर एक काम करते हैं कि इसको हम लोग ऐड, हाँ चलो ठीक है ऐड ही कर देंगे। तो यहाँ लिखा हमने एडिंग इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट एंड हमने कर दिया यहाँ पर सेकंड, ठीक है। पहली इक्वेशन है हमारे पास सेक
ओके, सेक थीटा प्लस है हमारे पास टेन थीटा और फिर यहाँ पर है इक्वल्स टू पी। अब यहाँ पर दूसरी इक्वेशन है हमारे पास सेक थीटा और यहाँ पर माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू है हमारे पास 1/, यहाँ पर है पी। ठीक है, ये दोनों है। अब ध्यान से देखो, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, यहाँ पर सेक थीटा प्लस सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर आ गया हमारे पास सेक थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा हमने p प्लस 1/p कर दिया। डिवाइड में हमने कर दिया 1 और यहाँ पर हमने ले लिया है एलसीएम p। यहाँ पर आ जाएगा p स्क्वायर, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 और यहाँ पर हो गया 2, ये हो गया हमारे पास सेक, ये हो गया हमारे पास थीटा, हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर सेक थीटा है ना और यहाँ पर है हमारे पास 2, इस 2 को यहाँ भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट इस सेक थीटा को ध्यान से देखो, इस सेक थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1/cos, क्योंकि सेक थीटा का फॉर्मूला ही होता है 1/cos थीटा इक्वल्स टू हमने लिख दिया यहाँ पर p स्क्वायर प्लस 1/p और यहाँ पर जो 2 था ना इसको उठा के यहाँ पर भेज दिया। देखो मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा इक्वल के, तो डिवाइड में हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ भेज दो और इसको यहाँ भेज दो और इसको उठा के यहाँ ले दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ये 2p यहाँ डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा। अब ये इधर ऊपर है ना, ये इस तरफ आएगा इक्वल के, तो नीचे हो जाएगा। यहाँ पर होगा p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास cos थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखो इसको और इसको देखो ध्यान से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ये भी प्रूफ कर लिया है। अब हमें ये प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए जैसे अभी हमने इसको ऐड किया ना, अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कर दिया सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ हमने बोल दिया कि ये है हमारे पास सेकेंड। गॉट इट। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या थी, यहाँ पर थी हमारे पास सेक थीटा और है हमारे पास टेन थीटा और है हमारे पास p और यहाँ पर दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू है 1/p। ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोचो। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू p, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/p। हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर सेक से सेक हमारा कैंसिल, क्योंकि अपोजिट साइन लगता है सब्ट्रैक्शन में। ये प्लस माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा हमारे पास 2 टेन थीटा हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा p माइनस 1/p। अब यहाँ पर डिवाइड में 1 और एलसीएम लोगे तो यहाँ पर p स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पर लिख दिया हमने टेन थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2। अब ये टेन थीटा है ना, इसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है। टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन हमने कर दिया कॉस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास p स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड में हो गया हमारे पास p। ठीक है, ये हमारे पास किस में दिया गया, मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में। यहाँ पे लिख दिया हमने 2p। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, देखो ज़रा, ये जो कॉस दिख रहा है ये हमें किस में दिख रहा है, ये डिवाइड में दिख रहा है। इक्वल के इस साइड भेज दो, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ लिख दिया साइन थीटा इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस 1/2p। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ गया हमारे पास कॉस थीटा। अब अच्छा ये बताओ, कॉस थीटा का हम लोग क्या करें, कुछ नहीं करना है। हमने ऊपर कॉस थीटा की कुछ वैल्यू फाइंड की थी ना, इसी वैल्यू को उठाना है और इस जगह पे पुट कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2p इंटू हो गया हमारे पास 2p और यहाँ पर डिवाइड में हो गया हमारे पास p स्क्वायर प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल, मतलब 2p से 2p कैंसिल। यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा इक्वल्स टू हो गया हमारे पास p स्क्वायर माइनस 1, डिवाइड में आ गया p स्क्वायर प्लस 1। हमें यही सॉल्व करना था और यही हमने सॉल्व करके ले आए हैं। देखो यहाँ पर आ जाओ, ये आ गया ना, साइन थीटा इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में p स्क्वायर प्लस 1। यही करना था और यही हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन 14, इफ cosec a प्लस cot a इक्वल्स टू m देन प्रूव डेट m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू cos थीटा। यहाँ पर ना हमें ये गिवन है और कहा जा रहा है भैया ये प्रूफ करके दिखाओ। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो यहाँ पर आ जाओ, बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो भी गिवन है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर गिवन है हमें m इक्वल्स टू, यहाँ कर दिया cosec a प्लस हमने कर दिया यहाँ पर cot, ये हो गया हमारे पास a। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये बताओ cosec का फॉर्मूला क्या होता है। आप कहोगे 1/sin होता है, बिल्कुल। यहाँ पर हमने 1/sin a लिख दिया।
यहाँ पर कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कहोगे भैया कॉस ए अपॉन यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन ए, बिल्कुल सही, वो लिख दिया। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा ये बात हम बता दें कि ये हम लोग कर क्यों रहे हैं, तो देखो हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1, हमें कैसे भी करके सबसे पहले एम स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, लानी है, फाइंड करनी है, उसके बाद उस वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एम स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम साइन ए और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस हमारे पास हो जाएगा कॉस ए, गॉट इट, ये आ गया। अब 1 प्लस कॉस ए अपॉन है हमारे पास साइन ए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर कर दिया बोथ, यहाँ कर दिया साइड। बिना स्क्वायर किए हुए ये सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर तो अपने मन से आएगा नहीं, हमें खुद लगाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ कर दिया स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास एम स्क्वायर और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 प्लस कॉस ए डिवाइड में हो गया हमारे पास साइन ए। इधर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए और यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए हो गया और यहाँ पर भी हो जाएगा स्क्वायर, देखो ब्रैकेट खुलेगा, ऊपर भी स्क्वायर लगेगा और नीचे भी स्क्वायर लग जाएगा। अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखोगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको दिखेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। अब इस जगह पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास a मतलब हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1 रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा b मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर नहीं कॉस सिर्फ थीटा हो जाएगा, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। एक चीज़ हमने यहाँ पर गलत लिख दिया भैया, ए चल रहा है ना, तो हर जगह ए होगा ना कि थीटा होगा, यहाँ पर भी हमारे पास ए ही होगा, थीटा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास एम स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पर हमने देखो एम स्क्वायर फाइंड कर लिया, अब क्या करो, इस एम स्क्वायर की वैल्यू को उठाओ और इस जगह में पुट करो, जब पुट करके सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, कैसे देखते जाओ। यहाँ पे लिखा हमने एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में हमने लिखा एम स्क्वायर प्लस 1 कर दिया इक्वल्स टू, एम हमारे पास ये है ना, इसको हम लिख लेते हैं, पूरा लिखेंगे, ऊपर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखो बीच में ये डिवाइड है, अब इसको लिखते हैं, ये हो गया 1 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस 2, यहाँ पर कर दिया हमने कॉस ए और इसके डिवाइड में हमारे पास साइन स्क्वायर ए, ये -1 है ना, यहाँ पर -1 हो गया। अब यहाँ पर एम स्क्वायर प्लस 1 लिख दो, एम हमारे पास है 1 प्लस ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और डिवाइड में आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पर ले लो एलसीएम, 1 आ जाएगा, डिवाइड ले लो, मतलब डिवाइड में 1 करोगे फिर एलसीएम लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर हो गया 2 कॉस ए माइनस हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए हो गया। अब इसके डिवाइड में आ जाओ, इधर भी वही करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 ये हो गया हमारे पास कॉस ए, डिवाइड में आ जाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए हमारा कैंसिल हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, हमारे पास सिर्फ ये बच रहा है। अब ज़रा इसको ध्यान से देखना, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ पर 1 है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, इन दोनों को साथ में लिख दें, 1 को माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ लिखा हमने 1 माइनस यहाँ कर दिया हमने साइन स्क्वायर ए, ये किया। अच्छा ये बताओ, ये फॉर्मूला जैसा दिख रहा है, ये किसका फॉर्मूला दिखेगा आपको, ये दिखेगा कॉस स्क्वायर ए का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इन दोनों की जगह में a1 और माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कॉस, यहाँ कर दिया हमने कॉस स्क्वायर ए कर दिया, यहाँ पर बीच में लगा दिया प्लस। यहाँ पर है हमारे पास कॉस स्क्वायर है जो पहले से था, उसको ऐसे ही लिख दिया हमने, और प्लस हो गया हमारे पास 2, ये हो गया कॉस ए हो गया। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है,
और यहाँ पर है हमारे पास साइन स्क्वायर ए। तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो इन दोनों की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा, ये देखो 1 पहले से है, यहाँ पर 1 लिखा और इन दोनों की जगह पे हमने 1 लिख दिया। प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, ये हो गया कॉस ए हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर एक कॉस स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है क्या हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर है प्लस हमने कर दिया 2 कॉस ए कर दिया। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया 2 प्लस 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस ए हो गया ये। अब हम लोग इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन ले लेते हैं। इसमें से हम लोग 2 कॉस ए को कॉमन ले लेते हैं, कॉस ए। यहाँ पर बचेगा हमारे पास कॉस ए प्लस 1 हमारे पास बच गया। डिवाइड में आ जाओ, इसमें से हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस ये हो गया हमारे पास कॉस ए हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल, कॉस ए प्लस 1 कॉस ए प्लस 1 ये भी कैंसिल। हमें यहाँ पर क्या मिल गया, कॉस ए मिल गया, कॉस ए मिल गया, ठीक है। और कॉस ए कब मिला, और यहाँ पर देखो एम स्क्वायर माइनस 1 है ना, इसको पहले लिख देते हैं। अब देखना एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में एम स्क्वायर प्लस 1। हमें यही प्रूफ करके दिखाना था ना। देखो एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा है क्या, सॉरी शायद हमने गलत लिखा है, थीटा तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ए होना चाहिए था। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 14। ओके कॉस थीटा है यहाँ पर यार, कोई दिक्कत नहीं। थीटा कैसे होगा भैया, जब ए चल रहा है तो यहाँ पर ए रहने दो, और यहाँ पर थीटा करना है तो थीटा कर लो, बात एक ही है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन। कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 15 है इसमें कह रहा है इफ sec a माइनस 10 इक्वल्स टू एक्स देन प्रूव डेट दिस। हमें यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। और ये प्रूफ करके नहीं दिखाना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर है कॉसेक ए, कॉसेक ए, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। कैसे करेंगे, हमें x की वैल्यू गिवन है और यहाँ पर बात किया जा रहा है एक्स स्क्वायर की। तो इस x से सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे, यहाँ पर लिख दिया हमने x इक्वल्स टू सेक ए, ठीक है, सेक ए माइनस हमने कर दिया यहाँ पर 10, यहाँ कर दिया हमने a। अब देखो यहाँ पर कैसे भी कुछ भी हम लोग कर ले, एक्स स्क्वायर तो आएगा नहीं। अब एक्स स्क्वायर आएगा नहीं तो उसके लिए एक्स स्क्वायर को लाना पड़ेगा। तो यहाँ कर दो स्क्वायर बोथ साइड, बोथ हमने कर दिया साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक ए, माइनस कर दिया हमने यहाँ पर 10 ए कर दिया और यहाँ लगा दिया होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखोगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिखेगा। देखो a माइनस बी यहाँ कर दिया, होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हमने एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर a प्लस यहाँ कर दिया हमने 10 स्क्वायर a माइनस 2ab, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक ए और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10a, ये हो गया 10 हमारे पास a आ गया, ठीक है। ये हमें मिल गई सेक स्क्वायर की वैल्यू, सेक स्क्वायर ए सॉरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए 10a मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को फाइंड कर लेना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। अब ये एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पर 1 लिखा, बीच में प्लस, ये एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर आ गया हमारे पास सेक स्क्वायर है प्लस हमने कर दिया यहाँ पर 10 और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर है माइनस हो गया 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक ए और ये हो गया हमारे पास 10a। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 10 स्क्वायर ए लिखा हुआ है ना, 10 स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ कर दिया 1 प्लस यहाँ कर दिया हमने सेक स्क्वायर ए प्लस इसी जगह पे लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, यहाँ कर दिया माइनस 1 माइनस 2, यहाँ पर है हमारे पास सेक ए और यहाँ पर है हमारे पास 10, ये है हमारे पास ए। अब इस 1 से ये 1 कैंसिल, इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा 2, ये हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक ए और यहाँ कर दिया हमने 10, यहाँ कर दिया ए हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो गया 1 प्लस हमने कर दिया एक्स स्क्वायर कर दिया, हमें ये मिल गया। अब इसमें से हम लोग सेक को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 2 सेक को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 2 है ना, ये 2 यहाँ ले दिया हमने,
यहाँ कर दिया 2 sec को हमने कॉमन लिया तो हमें यहाँ पर मिल गया है sec a माइनस यहाँ कर दिया 10a, ये हमको यहाँ पर मिल गया 10a। और ये क्या मिला हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 2 sec और यहाँ पर ब्रैकेट में sec a माइनस 10a। अब हमें ऐसे ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, 1 लिखा माइनस किया ब्रैकेट लगाया, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू को लिख दो जो कि थी हमारे पास एक्स सेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर है हमारे पास 10 स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए यहाँ पर है हमारे पास 10, ये है हमारे पास ए। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर 1 का अंदर माइनस 1 का अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर ए प्लस माइनस होगा माइनस, ये हो गया हमारे पास 10 स्क्वायर ए, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस 2, ये हो गया हमारे पास सेक ए और यहाँ पर है हमारे पास 10 ए। ठीक है, यहाँ कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें से कुछ हो सकता है, सोचो यहाँ पर है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ओके, तो इस जगह पे हम लोग इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, जैसे कि हमने 10 स्क्वायर ए की जगह पे हमने लिख दिया था सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ पर भी तो सेक स्क्वायर है, इस जगह पे भी हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस, ओके 1 प्लस होगा वैसे तो, बट यहाँ पर ब्रैकेट माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा माइनस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर भी है, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस हमने कर दिया 2, ये हो गया हमारे पास सेक ए और ये हो गया हमारे पास 10 ए हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब इसमें और इसमें देखो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कुछ ध्यान से देखो, इससे हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या, एक सेकंड, कॉमन नहीं ले सकते अभी हम लोग इसको ऐड करेंगे। पहले तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, माइनस 10 स्क्वायर है और माइनस 10 स्क्वायर है, तो इसमें करेंगे हम लोग माइनस 2, ये हो जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर ए प्लस कर दिया हमने 2, यहाँ पर आ गया हमारे पास सेक और यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक ए और यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 ए हो गया। ठीक है, अब इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे कितना, यहाँ पर आ जाएगा कॉमन हमारे पास 2, यहाँ पर आ जाएगा 10 ए, 2 10 ए हमने कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा माइनस हमारे पास 10 ए, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सेक ए हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, यहाँ पर हमारे पास 2 10 ए, यहाँ पर है माइनस 10 ए प्लस सेक ए है। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को, इन दोनों की वैल्यू को उठाएंगे और इसमें हम लोग कर देंगे पुट। कैसे करेंगे, आ जाओ नेक्स्ट पेज में, यहाँ पर हम पुट करेंगे। सबसे पहले लिख देंगे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू हमें मिली थी वो थी 2 सेक है, सेक, और यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास सेक ए माइनस 10 ए। अब यहाँ पर आ जाओ, ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी 2 10 ए और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 10 ए प्लस यहाँ कर दिया हमने सेक ए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर ना सेक हमारा प्लस का है, सेक हमारा प्लस का है, 10 माइनस का, तो ये हमारा कैंसिल, 2 से हमारा 2 भी कैंसिल, यहाँ पर आ गया हमारे पास सेक और यहाँ पर आ गया हमारे पास 10, क्या आ गया 10 ए आ गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक ए हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, और यहाँ पर भी ए रहेगा ए। ठीक है, चलो अब अच्छा ये बताओ 10 ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ लिख देते हैं हम सेक ए अपॉन 10 का फॉर्मूला होता है भैया साइन ए अपॉन हो जाएगा हमारे पास कॉस ए। ठीक है, कॉस ए, और यहाँ पर सेक का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, यहाँ कर दिया कॉस ए डिवाइड में हमने कर दिया साइन ए अपॉन, यहाँ कर दिया हमने कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन साइन ए, और 1 अपॉन साइन ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉसेक का, तो यहाँ कर दिया कॉसेक ए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमने कर दिया कॉसेक, यहाँ कर दिया हमने ए। हमें यही सॉल्व करके लाना था और हमने ये कर लिया है सॉल्व, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सोल्यूशन।
आई होप आपको समझ में आ गया है। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है 16। क्वेश्चन 16 में हमें यहाँ पर गिवन है इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू √2 प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2। हमें यहाँ पर ये गिवन है और कहा जा रहा है कि भैया ये प्रूफ करो कि ये 2 के बराबर है। कैसे करेंगे, चलो जो गिवन है उसको ले लो। पहले यहाँ लिखा हमने sin थीटा प्लस हमने कर दिया cos, यहाँ कर दिया थीटा इक्वल्स टू कर दिया √2। अब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायर यहाँ कर दिया हमने बोथ, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइड। इतनी बात क्लियर है। अब क्या करो, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास sin थीटा और ये हो गया हमारे पास प्लस cos थीटा और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू √2 और ये भी हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिखेगा, तो यहाँ लिख दो a स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब cos का स्क्वायर और प्लस 2ab मतलब हो जाएगा 2 sin थीटा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास cos थीटा इक्वल्स टू हो गया 2। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर 1 कर दो प्लस यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास sin थीटा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास cos थीटा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो ये 1 है ये किस में, प्लस में, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 + 1। अब ये जो 2 है ये इसके साथ किस में मल्टीप्लाई, इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास sin थीटा और यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा और यहाँ पर प्लस नहीं होगा क्योंकि ये देखो प्लस का इक्वल के इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। ये हमें मिल गया, sin थीटा cos थीटा की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना था कि भैया ये बराबर है 2 के, तो यहाँ पर लिख लेते हैं tan थीटा पहले और कर दिया यहाँ पर प्लस और यहाँ कर दिया हमने cot थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे भैया sin/cos होता है, बिल्कुल सही, लिख दो फिर sin थीटा अपॉन कर दिया हमने cos थीटा, बीच में कर दिया प्लस। अब यहाँ पर cot है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास cos थीटा अपॉन हो जाएगा हमारे पास sin थीटा। अब डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास cos थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ना हम लोग ये लिख सकते हैं, cos से cos कैंसिल, sin इंटू साइन, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अभी हमने cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकाली, cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू क्या निकाली, 1/2। अब इसको यहाँ पर पुट कर देंगे 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू 2/1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2। तो हमें यहाँ पर tan थीटा प्लस यहाँ पर हमने कर दिया cot थीटा इक्वल्स टू 2 मिल चुका है। यही हमें सॉल्व करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आज के हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। आज से जो ये एक्सरसाइज है 13B और ये पूरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करो, ज़रूर करो। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा यहाँ पर एक्सरसाइज नहीं, पहले तो चैप्टर के बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ पर चैप्टर क्या, हाइट एंड डिस्टेंस, ये एंगल ऑफ हम लाइट क्या होती है, लाइट ऑफ